जय हिंद। फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स 2 मार्च 2021। तो ये वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न, मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? घाना, बांग्लादेश, नेपाल, इजराइल। आपका राइट आंसर होगा घाना एक ऐसा देश है जहां पे सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना के टीके लगवाए जाएंगे। और वहीं हमारा देश भारत, जहाँ पे टीके की कीमत 250 रुपये रखी गई है। और यदि आप इसके टीके लगवाना चाहते हैं तो कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन करके और अपॉइंटमेंट लेकर के उस डेट को आपको हॉस्पिटल जाना होगा। वहाँ पे आपको कोविड-19 के टीके लगवाए जाएंगे। पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन ऋण दिया? पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण दिया? श्रीलंका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब। आपका राइट आंसर होगा चीन। पाकिस्तान ने वर्तमान में श्रीलंका को $50 मिलियन का ऋण देने का प्रस्ताव पर अपना हस्ताक्षर किया है। महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किस राज्य ने किया? महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किस राज्य ने किया? दिल्ली, बंगाल, पुदुचेरी, नागालैंड। दिल्ली सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया। इस योजना के तहत मुफ्त में यात्राएं कराई जाएगी। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया? नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया? हरदीप सिंह पुरी, आदित्यनाथ, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी ने NUDM का शुभारंभ किया, जिसका हिंदी में होता है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका शुभारंभ किया। प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है। वीर सावरकर का पूरा नाम है? वीर सावरकर का पूरा नाम है दामोदर सावरकर, दामोदर राव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर का पूरा नाम। अब इससे हम और बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं कि इस टाइप के अगर सवाल आते हैं परीक्षा में तो और इससे कौन से सवाल बन सकते हैं। वीर सावरकर का जन्म, पहला वीर सावरकर का जन्म कब हुआ? 28 मई 1883 को। अब दूसरा प्रश्न पूछ सकता है इनकी मृत्यु कब हुई? तो 26 फरवरी 1966 को। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्म 28 मई 1883, मृत्यु 26 फरवरी 1966। सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? सिंडिकेट बैंक का विलय
किस बैंक में किया गया है? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा केनरा बैंक। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय कर दिया गया। अब इससे और हम संबंधित प्रश्न बनाते हैं, कब विलय किया गया? विलय कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को। दूसरा हमारा प्रश्न और क्या बन सकता है? केनरा बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1906। 1 जुलाई 1906। अब दूसरा प्रश्न इससे से बन सकता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। अब इसके फाउंडर कौन है? तीसरा प्रश्न इससे पूछ सकता है, इसके फाउंडर कौन है? अमेबल सुब्बाराव पाई। अमेबल सुब्बाराव पाई। और इनके वर्तमान में सीईओ कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा केनरा बैंक। विलय कब किया गया? 1 अप्रैल 2020 को। केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। और इसके फाउंडर कौन है? अमेबल सुब्बाराव पाई। और वर्तमान सीईओ कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2022, 23, 24, 21। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 2022। इसरो के चीफ ने जानकारी दी है कि वर्ष 2022 में चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग किया जाएगा। और चंद्रयान 2 2008 में लॉन्च हुआ। डियर फ्रेंड्स, इसरो के प्रमुख के सिवान। तो चंद्रयान 3 2022 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी इसरो के प्रमुख के सिवान ने दी। और चंद्रयान 2 2008 में लॉन्च किया गया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया है? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? चंदेल वंश, गुप्त वंश, चौल वंश, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा चंदेल वंश। और इसकी निर्माण की जो अवधि है 950 से 1050 ईसा पूर्व में इस मंदिर की निर्माण की गई है। अब खजुराहो का मंदिर है कहाँ? चंदेल कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में किस जिले में? छतरपुर। और इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी इसे शामिल किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? चंदेल वंश, 1950 से 1050 ईस्वी तक। और यह कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1951, 1952, 1953, 1954। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 1952। संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, वर्ष 1952 में। भारत में रेपो रेट दर कौन निर्धारित करता है?
भारत में रेपो रेट दर कौन निर्धारित करता है? भारत सरकार, राज्य सरकार, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा रेपो रेट निर्धारित की जाती है। रेपो रेट होता क्या है? मान के चलिए अगर हम किसी बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वह हमसे इंटरेस्ट लेता है, यानी हमसे वह ब्याज लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से आरबीआई जो सभी बैंकों को अपना पैसा देती है, और अपना पैसा जब देती है तो वह जिस इंटरेस्ट को बैंकों से लेती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। मान के चलिए यदि किसी बैंक को अगर आरबीआई से लोन चाहिए तो वो 3% पे अगर आरबीआई उसे देती है रेपो रेट के दर से, तो वह मार्केट में कस्टमर को 6% या 8% के रेट पर वह मूलधन को देती है, और इतना 6 या 8% उससे तसिलती है। इसके बाद दूसरा होता है रिजर्व रेपो रेट। जैसे अब कभी कभार बैंकों में अधिक पैसा हो जाने के कारण वह क्या आरबीआई को जमा करती है, और जमा करती तो वह आरबीआई को तो पैसे की ज़रूरत है नहीं, तो वह रिजर्व जो रेपो रेट होता है वह बहुत कम परसेंटेज में वह जो है बैंकों को देती है। वह कुछ देर के लिए पैसा लेती फिर पुनः वह उसे रिटर्न कर देती है। तो याद रखेंगे भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो रेट है क्या चीज़? तो अगर कोई बैंक अगर आरबीआई से लोन लेती है तो जो वह इंटरेस्ट लेता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? जय कृपा, जय संहिता, दोनों, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता भी है और भारत भी। इसे 3 नामों से जाना जाता है। महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसकी रचना वेद व्यास ने की। 2 हमारा महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। महाभारत को 3 नामों से जाना जाता है, जय संहिता, महाभारत और भारत, और इसकी रचना वेद व्यास ने की। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, कोई नहीं। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, कोई नहीं। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने फूलों को बाग बगीचा लगाने के लिए फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करवाएगी। सांभर झील किस राज्य में है? सांभर झील किस राज्य में है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान। सांभर झील किस राज्य में है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ी झील सांभर झील है, जिसे खारा झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2021 का पहला अंतरिक्ष अभियान कहाँ लॉन्च किया गया? वर्ष 2021 का पहला अंतरिक्ष अभियान कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली, कोलकाता, श्रीहरिकोटा, लखनऊ। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में पहला 2021 का पहला अंतरिक्ष अभियान
लॉन्च किया गया। अब बात की जाए इससे और संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो किस अंतरिक्ष केंद्र में, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। किसका, PSLV C51 किसका परीक्षण किया गया, तो PSLV C51 का किया गया था, अंतरिक्ष भेजा गया, जिसमें बहुत सारे भारतीय नागरिकों के नाम भी हैं, और वहाँ पे एक ऑडियो क्लिप भेजा गया महाभारत का। और माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी चित्र मंगल ग्रह पर भेजा गया। हाल ही में महाराष्ट्र के किस मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, हाल ही में महाराष्ट्र के किस मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया, कपड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वन मंत्री। डियर फ्रेंड्स, वन मंत्री ने 28 फरवरी 2021 को, हाल ही में महाराष्ट्र के वन मंत्री ने 28 फरवरी 2021 को अपना इस्तीफा दिया। वह एक टिकटॉक स्टार के खुदकुशी मामले में फंसे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिनका नाम है संजय राठौर। भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। अब बात करें कि पल्स पोलियो की शुरुआत कब हुई, तो पल्स पोलियो की शुरुआत 1995, पोलियो की शुरुआत 1995, और प्रतिवर्ष पोलियो दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। 31 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने, आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने, RS शर्मा, RS कुमार, दोनों, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा RS शर्मा को आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बनाया गया है। यूवी रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी, यूवी रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा लखनऊ मेट्रो यूवी रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी। सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 73, 74, 72, 71। आपका राइट आंसर होगा 74%। आपका राइट आंसर होगा 74%। भारत सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।